नमस्कार। सर्वप्रथम मैं टीका निधि अधिकारी ये नहीं बोल रहा हूं, जितना भी बात बोल रहा हूं द ललन टॉप, बीके न्यूज, आज तक, दुनिया तक, मैं इन न्यूज के बारे में बोल रहा हूं। मैं ऐसे वीडियो बनाने की कुछ बिल्कुल मूड में तो नहीं था, पर मूड बनाना पड़ा। इस तरह का मूड बनाना पड़ा कि जो तुम लोग जो न्यूज छापते हो ना, उसके लिए अबे वो सर ढंग से पढ़ा करो, ढंग से होमवर्क किया करो घर में पहले। मैं नहीं कहता ये भाई तुम्हारी न्यूज कहती है क्या दललन टप, क्या दिललन टप, अबे छोड़ दे यार, दिललन टप टप। वो क्या लिखता है, नेपाली पुलिस ने एक भारतीय को पीटा। जब बात होती है इस वक्त लॉकडाउन है पूरी विश्व में, नेपाल में लॉकडाउन है, अगर उसका उल्लंघन करोगे तो भाई डंडे पड़ेंगे ना, क्या पूजा करेंगे? उस देश का कानून नहीं है। जब हम इधर के लोकल को डंडे पड़ते फिर वो क्या चीज है भाई? कोई चीज नहीं। रही बात ढंग से दिखाया करना। रही बात एक चीज, दुनिया तक कहती है कि पीएम की कुर्सी जाने वाली है नेपाल में। अबे तुम लोगों को काय का टेंशन यार? नेपाल की पीएम की कुर्सी जाए या राष्ट्रपति की कुर्सी जाए, भाग में जाए दुनियादारी, तुम लोग क्यों टेंशन ले? ये तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम्हारी सोच से बाहर की बात है, छोड़ दो ना। ये मैं यहां पर कह रहा हूं बस शॉर्टकट में, ये काम करना छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर दिखा सकते हो तो ओरिजिनल न्यूज दिखाओ जो सही है, जिस भीड़ के लिए तुम कह रहे थे। रही बात नेपाली जनता ने भारत के साथ, नेपाली जनता भारत के साथ है ना बल्कि नेपाल के साथ। भाई ये क्या बड़ी गजब की बात कही थी। ये कौन सी चैनल ने कहा था? बीके न्यूज। ये क्या है बीके न्यूज? यूट्यूब में सर्च कर लेना भाई, मिल जाएंगे वो। पता नहीं कितने न्यूज बने, चैनल बने, पर बस फेक न्यूज दिखाते हैं। जिस न्यूज के लिए उनको ये किया था कि उस प्रोटेस्ट में नेपाल के जनता ने सरकार के साथ लॉकडाउन के दौरान की गई खर्च के पैसे की विवरण मांगा था। भाई इससे कौन सी सीएम की कुर्सी खतरे में आ गई, पीएम की कुर्सी खतरे में आ गई? तुम लोग नशे में न्यूज देखते हो क्या? नशे में छापते हो न्यूज? रही बात, वो कहते उस वक्त के लिए, तब नेपाली जनता ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया था, न बल्कि पीएम के लिए। भाई क्या यार, सस्ते नशे मत किया करो यार, पहले ढंग से होमवर्क किया करो। बात क्या है, किस चीज के लिए बात हो रही है, किस चीज के लिए बात की जा रही है, उसके लिए ढंग से पहले बात क्या करो। अरे भारत तक लिखती है नेपाल की थाली खाली हो गई। अबे वो कौन सा नेपाल की थाली खाली हो गई? नेपाल के पास अभी नमक भी है, तो नमक दिखा रहे थे ना, उसमें देख सकते भाई पूरे थंबनेल में नमक की तस्वीर दिखा रहे हो और ये कह रहे हो भारत के साथ। अबे नेपाल में खुद नमक पशुधन हो रहा है। अभी नेपाल के पहाड़ों पर ये पशुधन करने की नमक। हम थोड़ी सी सरकार निकम्मी, इस चीज के लिए मैं नहीं कहता कि सरकार ऐसे नहीं, सरकार थोड़ी निकम्मी हो गई, इसलिए थोड़ा हमें समस्या में आना पड़ा, नहीं तो। अब रही बात नेपाल की थाली खाली, जो मैंने इससे आगे बताया, तो उसमें भी वो अरे भाई गलत छापा क्यों करते हैं? पढ़ा करो, होमवर्क किया करो सबसे पहले, लिखने से पहले। रही बात भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि रोटी और बेटी का संबंध है नेपाल से, ऐसा ही कुछ कहा है। बाकी तो उनको बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि ऐसा है, नेपाली वैसा है। एक वीडियो में बोला कि नेपाल कुछ नहीं कर सकता। जब पूरा का पूरा भारत अंग्रेज की गुलाम के चंगुल में फंस रहा था, तब नेपाल का चंद्र सूर्य झंडा तब भी अकेले लहरा रहा था। रही बात जमीन की मुद्दा की, ध्रुव राठे ने, यूट्यूबर ध्रुव राठे, उनको भी शायद होमवर्क, पता नहीं, पढ़े लिखे होंगे शायद, इंग्लिश अच्छी बोल लेते, इसका अर्थ इंग्लिश को पढ़ा लिखा मानते हैं, हिंदी बोलने जाने को भारत में पढ़ा लिखा नहीं बोलते होंगे खैर, शायद, इतना मुझे पता है। तो ध्रुव राठे ने कहा है कि जब महाकाली नदी की समझौता हुआ, आपको पता है महाकाली नदी में क्या समझौता हुआ था? नदी भी आधा पानी भी आधा। अभी जाकर आप बांध पे देखना, नदी किधर आधा हो रहा है, पानी किधर आधा हो रहा है। बड़े बात करते हो आप लोग यार, जिसकी मेरी समझ में नहीं आता, पढ़े बिना, होमवर्क किए बिना। तब की नक्शा नेपाल नक्शा बनाने की टेक्निक नेपाल सरकार के पास नहीं थी। आज से 100-150 साल पहले अगर होती तो नेपाल के नक्शा में वो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सब होता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महाकाली के उधर का 5 गाविस गांव पंचायत, आपकी भाषा में 5 गांव पंचायत
भारत ने रातों रात हड़प ली आज से 15 साल पहले, पता है आपको? फिर भी हमने तो कुछ नहीं बोला। एक आदमी बॉर्डर में जो सरकारी कानून उल्लंघन करने के बाद 2-4 डंडे खाता है तो उसे कहते हैं बहुत पीट के आए, जबकि आपके एसएसपी ने एक लड़के ने कहा आप ये तार मत काटो, ये तार नेपाल की सीमाना का है, तो उसे गोली मार दी। तो कुछ बोला आपने? कुछ नहीं। सच बोलना सीखो। न्यूज वालों का काम है सच बोलना, और सच बोलो। उल्टा उल्टा खोपड़ी मत घुमा कि तुम्हें सिर्फ आता है राष्ट्रवादी भाषाएं बोलना, राष्ट्रवादी बोली बोलना, क्या हमें नहीं आता? ऐसी बात नहीं है। रही बात जमीन के मुद्दे को लेकर अड़ा रहा, तो इसी चीज में अभी जो लिम्पियाधुरा ये सब कांड हो रहा है, जितने भी ये कांड सारे चल रहे हैं ना, ये सब के सब बनी बनाई तुम सबकी साजिश। अच्छा होता अभी नेपाल में कम्युनिस्ट के शासन है, कम्युनिस्ट ने अब आंख दिखाना शुरू किया। भाई इस कम्युनिस्ट को किसने सुरक्षा दिया था? आपको पता है? किसको पता है? आप खुद एक भारतीय रिटायर्ड रॉ की एक व्यक्ति की पुस्तक पढ़िए जिसको कहते हैं इनसाइड नेपाल। रॉ ने क्या भूमिका की थी माओवाद को बढ़ावा देने के लिए? रॉ ने भूमिका की, रॉ ने उन हमारे नेपाल के माओवादियों को, बड़े बड़े नेताओं को भारत में सुरक्षा दी। अभी बात करते हो कम्युनिस्ट अड़े हो गए। भाई छोड़ो यार, इन सारी बातों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे न्यूज चैनल के लिए जो बिना होमवर्क के बात करते हैं, अगर ऐसी बात होती है ना तो गोरखपुर तक हमारा और देहरादून से ऊपर हमारा होता है। पश्चिम में किला कांगड़ा, पूर्व में टिस्टा, वो भी हमारा है। तो ब्रिटिश के नियम के अनुसार तो छोड़ो भाई उसे। हमने तो ब्रिटिश से समझौता किया था, तुम्हारे साथ तो नहीं किया था ना। जब ब्रिटिश चली गई तुम्हें उस जमीन पर लेने का हक ही नहीं था, तो फिर क्यों तुम उस जमीन पर आकर बढ़ गए? उस जमीन को छोड़ना चाहिए ना। ज्यादा बात नहीं कहना है, समझा दो अपने न्यूज चैनल। भाई सच लिखो, लेकिन ऐसा अफवाह बात में फैलाओ। इन जो भारत के लोग हैं, जो आम लोग हैं और नेपाल के आम लोग के जो मतभेद जो बनाने के तुम लोग न्यूज चैनल वाले एड़ी एड़ी चाल चलते हैं, ऐसा चाल मत चलना कभी, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम सब चैनल वालों के। फिर या और सबसे ज्यादा तो आज तक दिखाती है, कसम से कभी कभार तो गुस्सा आता है। पता नहीं, देखिए नेपाल के ड्रैगन, अरे यार भाड़ में जाए। अब हमें नहीं पता क्या चीन कैसा आदमी, चीन कैसा है, भारत कैसा, हमें नहीं पता क्या? हमें तो ताला लगाना ना। जितना भारत ने रुआ है उतना ही हमें चीन ने भी रुआ है, ऐसी बात नहीं है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि विक्रम संवत बीएस में, सन के बारे में उतना नहीं जानता, बीएस विक्रम संवत 2063 या 2064 में जिस तरह हमने नेपाल में जो नेताओं के जो प्रोटेस्ट के साथ दिया ना, वो नेपाली जनता ने सबसे बड़ी गलती की है। आज तक भी हमें उसकी गलानी है राजा के खिलाफ, वो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, वो तो नेपाल के अंदर की राजनीति मामला है, वो तो आप लोग को समझ में नहीं आता। ऐसे ही बस पेपर में पढ़ लिया, किसी पेपर ने बोला, किसी व्यक्ति ने बोल दिया, उसी बारे में न्यूज बताते रहते। फट, तुम्हारे न्यूज चैनल को बंद करो और बोलते हो सही ढंग से, प्रमाण के सहित बोलना। इससे आगे अगर ऐसा वीडियो बनाया ना, फिर हैशटैग इतना करूंगा कि उधर भी पहुंच जाएगा भाई। ठीक है, नमस्ते, जय नेपाल।